स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयूष ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ये जो है वो हमारा टेलीग्राम पेज है, इस पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो भी पीडीएफ्स है या जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। और आने वाले दिनों में जो है वो हम सिलेबस, इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पीडीएफ्स और लेक्चर्स उसको भी जो है वो लेकर के आने वाले हैं। और ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, इनमें से किसी पर भी आपका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और 48 आवर्स के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर जो है वो आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, एक जो लेटेस्ट अपडेट अभी निकल करके आ रही है, खास करके जो बीए और बीएससी के छात्र हैं जो इंतजार में थे कि कब जो है वो 10 तारीख को इलेक्शन का काउंटिंग खत्म हो और उसका काउंसलिंग जो है उन लोगों का वो चालू हो जाए, लेकिन लगता है कि लंबा इंतजार करना होगा। और एक अपडेट जो निकल करके आ रही है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल ही जो है वो बीए के फाइन आर्ट्स का जो है वो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था। इसके अलावा जो कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज थे उनका जारी हुआ था। तो आज होगी काउंसलिंग और यौगिक साइंस के लिए भी आज काउंसलिंग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में बीएफएफ यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स में नामांकन के लिए ऑन रिजर्व तथा रिजर्व कैटेगरी की 3rd कट ऑफ लिस्ट रविवार को जारी कर दी गई थी। संडे को जो है वो बीएफएफ का 3rd मेरिट लिस्ट यानी रिजर्व्ड मेरिट लिस्ट जो है उसको जारी किया गया था और इसका काउंसलिंग जो है वो सुबह 11 बजे से उक्त विषय में नामांकन के लिए काउंसलिंग बीवी के व्हीलर सीनेट हाउस या हॉल में होगा। व्हीलर सीनेट हाउस कहाँ है, इस पर पूरी वीडियो जो है वो हमने बना करके डाली है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहीं यौगिक साइंसेस की 1st कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके लिए भी काउंसलिंग सोमवार को होगी। इसकी सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2nd कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था, इसके नामांकन के लिए भी काउंसलिंग सोमवार को सुबह 11 बजे होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम लोगों के लिए वो ये वाला सेक्शन है। आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि बीए और बीएससी की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि बीए और बीएससी का जो काउंसलिंग होगा अब वो कब होगा, तो छठ पूजा के बाद होगा। यानी जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 तारीख से एक बार फिर से काउंसलिंग चालू होगा, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऐसा संकेत दे रही है कि काउंसलिंग अब जो भी होगा वो छठ के बाद ही होगा। बीए एवं बीएससी के रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए जो काउंसलिंग है वो कब होगा, छठ पूजा के बाद ही होगा, क्योंकि मंगलवार को मतगणना की वजह से काउंसलिंग संभव नहीं है। 10 तारीख को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वोट काउंटिंग है, तो उसके कारण जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगा। वहीं 13 नवंबर से यूनिवर्सिटी बंद है और 13 नवंबर से जो है वो यूनिवर्सिटी बंद है दिवाली और छठ के कारण। तो अगर इसी बीच कोई निर्णय होता है तो उसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी तय करता है, क्योंकि बीए में अभी 372 एडमिशन ही हुआ है, तो अगर उस अनरिजर्व्ड सीट को फुल करने के लिए कोई कट ऑफ निकालता है तो उसका जो भी अपडेट होगा उसको वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं। अपडेट रहने के लिए छात्रों को वेबसाइट देखते रहना होगा। स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर एनके झा ने कहा कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मतगणना के बाद भी जो समय बचता है उसमें कुछ विषयों की काउंसलिंग पूरी कर ली जाए। तो ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं जो हमारे डीन सर है प्रोफेसर एनके झा कि 10 तारीख के बाद जो 2 दिन का समय बच रहा है उसमें जो है वो कुछ काउंसलिंग जो है उसको पूरा कर लिया जाए। मान लीजिए बीकॉम का जो काउंसलिंग बचा हुआ है, चाहे बीए का जो मेरिट लिस्ट 3rd का पार्ट 2 है वो बचा हुआ है, तो ऐसा उनका कहना है कि कुछ जो काउंसलिंग है उसको शायद पूरा किया जा सकता है और इसकी सूचना समय रहते जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही कोई अपडेट आता है कि किसका काउंसलिंग जो है वो 11 या 12 तारीख को होगा तो उसको हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। तो ये पूरा जो था वो अपडेट था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बीए और बीएससी का रिजर्व्ड कैटेगरी है, चूंकि अभी अनरिजर्व्ड की थोड़ी बहुत सीटें बाकी हैं, तो रिजर्व कैटेगरी का जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो छठ के बाद ही होने का उम्मीद है, यानी 20 तारीख के बाद। ऐसा जो है वो खबर निकल करके
आ रहा है। इससे अगर कोई भी अपडेट इस संबंध में आगे आता है तो हम लोग आपके सामने तुरंत लेकर के हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।